हरियाणा में जाते हैं तो जाटों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो जाटवों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जब आप यूपी में रहते हैं तो यादवों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। तो आप ही बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि हिंदू समाज बटा है, बटा रहेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत एकजुट नहीं कर सकती जब तक कि वो जातियों में बटा हुआ है। आरएसएस ही बट गया है। दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मोहन भागवत क्या कहते हैं कि हिंदू तो बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। हर आदमी का डीएनए क्यों देखना, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों खोजना। तो या तो दत्तात्रेय होसबोले का बयान सही या फिर मोहन भागवत का बयान सही है, क्योंकि जो संगठन, जिस संगठन के प्रमुख ये कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है, वो संगठन ये कह ही नहीं सकता, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी ही नहीं कर सकता। जो बात अभी भाजपा के लोग कहते हैं और होसबोले जो बात कहते हैं, तो ये दोनों विरोधाभासी बातें। इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो आरएसएस बटा हुआ है इसलिए कटेगा, या फिर आरएसएस दो मुही बात करता है। मेरा तो स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि हिंदू समाज बटा है, बटा रहेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत एकजुट नहीं कर सकती जब तक कि वो जातियों में बटा हुआ है। और सारे वाल और आरएसएस के स्वयंसेवकों को कसम दिलानी चाहिए कि आज के बाद से वो जाति प्रथा में यकीन नहीं करते। आरएसएस के सारे लोग अपने सरनेम, जो जाति सूचक सरनेम, उसको हटा दें। जिस दिन जाति प्रथा, जाति संस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन हिंदू एक हो जाएगा। हरियाणा में जाते हैं तो जाटों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो जाटवों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जब आप यूपी में रहते हैं तो यादवों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। तो आप ही बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना यह है कि इस देश की राजनीति बिना जाति के चल नहीं सकती। ना तो प्रदीप भंडारी इसका खंडन कर सकते, ना सुप्रिया जी कर सकते, ना मलुक नागर कर सकते, ना घनश्याम तिवारी ना कर सकते। हिंदुस्तान का कोई नेता झूठ बोलेगा अगर वो ये कहेगा कि वो जात की राजनीति नहीं करता, और अगर कहता है तो उनको गंगा के बीच में खड़ा कर दीजिए, गीता हाथ में दे दीजिए और कहिए कि आप जात की राजनीति नहीं करते। तो झूठ बोल के आप राजनीति मत बंद होना चाहिए। मेरा साफ तौर पे मानना है हिंदू तब तक एक नहीं हो सकता जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, और वो साफ तौर पे इसी उन्होंने लिखा है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब की किताब है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और जातियों के आधार पर जिस तरीके से पिछड़ों और दलित के साथ अत्याचार किया जाता है, उसी बारे में मोहन भागवत ने कहा था कि हमने 2000 साल तक उनको जानवरों से बदतर जिंदगी दी है। कौन समाज के लोग हैं जिन्होंने 2000 साल तक दलितों पिछड़ों को जानवरों से बदतर जिंदगी दी? पहले उनकी पहचान होनी चाहिए और तब उनको यह कहने का हक होगा कि हम जातियों के आधार पर नहीं बटे हुए। ये दोगलापन नहीं चलेगा। या तो बोले कि हम जाति प्रथा खत्म कर रहे हैं, जाति सूचक सरनेम खत्म कर रहे हैं, और हमें ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, सब भारतीय हैं, सब हिंदू हैं।